नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक प्लैनेट की सीरीज जो मेरी चल रही है उसमें शनि महाराज की। शनि महाराज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि महाराज किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर वो हमारी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो वो हमको कौन कौन से बैड इफेक्ट देंगे, और छोटी सी रेमेडी कि किस उपायों द्वारा हम शनि महाराज को खुश करके अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप और मैं इस समय हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में बैठे हुए हैं। तो भगवान से यही कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे और अपने अपने आप और आपके फैमिली मेम्बर्स बड़े सेफ होंगे अपने घरों में। और साथ ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय ना हम लोग बड़ी अपनी लाइफ के डिप्रेसिव मोमेंट में हैं, क्योंकि काम धंधों पे भी इफेक्ट आया हुआ है और इसके साथ साथ हम लोग घर पे बैठे हुए कहीं ना आ जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आजकल पॉल्यूशन भी कम है, और तो कोशिश करिए कि आप लोग सुबह उठ के छोटा सा एक्सरसाइज का कुछ रखिए, योगा की हेल्प लीजिए, अपने मूड को फ्रेश रखिए। और अगर नहीं तो देखिए, हार्मोनिकल चेंजेस बड़े होते हैं जब आपका मूड अपसेट होता है। तो हार्मोनिकल चेंजेस के अंदर आप शाम के टाइम पे पूजा पे भी बैठ सकते हैं, पाठ पूजा में। नहीं तो आप 15 मिनट्स का कोई भी डांस नंबर लगा के, म्यूज़िक लगा के, जिस पे आपको डांस करना पसंद हो, आप डांस कर सकते हैं। और डांस करने के साथ साथ आपके जो एक तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको हार्मोन जो है वो आपके बड़े बैलेंस हो जाएंगे, जिससे आपका मूड ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। मैं बात करूँगा कि शनि महाराज किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले शनि महाराज, देखिए, आप कर्म के दाता हैं। तो आपके जिस तरह के भी कर्म होंगे, अच्छे या बुरे, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं शनि महाराज। उसके साथ ही कर्म के न्याय, आपके जो कर्म हैं न्याय प्रिय हैं शनि महाराज। आपके लाइफ एंड डेथ है, ओल्ड एज है, किसी भी तरह की बीमारियां जो हो गई, गरीबी, जेल की सजा, इन सब चीज़ों को हम शनि महाराज के अंदर देखते हैं। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कुछ हद तक शनि महाराज के अंडर आती है। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो भी शनि महाराज में है। हमारे मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, स्टोन हो गए, वुड हो गया, वुड का जो काम होता है वो भी शनि महाराज के अंदर आता है। ऊंचाई से गिरना, अगर हम कहते हैं ना वो बड़ी ऊंचाई से गिरे, तो ऊंचाई से गिरना जो होता है हाइट से, वो भी शनि महाराज के अंदर ही आता है। और हमारे जितने भी नौकर चाकर हैं, आपकी फैक्ट्री है, जो घर है, उसमें जितने भी लेबर है, वो सब सेक्टर के अंडर आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, सिंचाई का काम हो गया, किसी भी तरह का ज़मीनी जो हो गया, आपकी ज़मीन जितनी हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई। पॉइजन हो गया, लेक्स हो गई, लक्कड़ हो गई, ऊन हो गया, और लोहा हो गया, स्टील हो गया। एंड इसके साथ साथ ही गुलामी, जैसे कहते हैं ना कि यार वो तो उसकी बड़ी सुनता है, गुलाम बन के रहना भी उसमें ही आता है। या चापलूसी करना हो गया। सडन आपने देखा होगा कि अभी लाइफ स्मूथ थी और बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। ये भी एक शनि महाराज का की बैड पोजीशन का ही इफेक्ट होता है, कि या फिर बचपन से ही बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं शनि महाराज का रोल इन सब चीज़ों में होता है। हमारे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जी लाइफ में। इनमें कुछ प्रोफेशन ऐसे भी हैं कि हम जिनको शनि महाराज के अंडर लेते हैं। जैसे हार्ड वर्क जॉब होगी, चाहे वो दिमाग से हार्ड वर्क हो, चाहे वो फिजिकल हार्ड वर्क हो, जिन जॉब्स में रहता है, जिन बिजनेस में रहता है, उसमें हम शनि महाराज को ही लेते हैं। और स्टील का काम हो गया, ग्लास का, ग्लास का हो गया, टाइल्स का हो गया, फुटवेयर का हो गया, स्टोन, वुड, ये सारे काम हो गए, ऑयल से रिलेटेड काम हो गए, या फिर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, ये सब काम शनि महाराज के अंडर ही आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर शनि महाराज हमारी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए तो वो किस तरह से इफेक्ट देते हैं। जब उनकी दशा हमारी लाइफ में आती है और वो कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए, तो वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। और सडन आप सोचते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे हमारी लाइफ में होने लगी, सब कुछ तो अच्छा था। शनि महाराज की जो दशा है वो 19 साल की होती है। और जो साढ़े साती, हम आप सब लोगों ने सुनी होगी, साढ़े साती इस तरह का पीरियड होता है, 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल के 3 टाइम होते हैं, टोटल 7.5 साल बनता है। इसको हम साढ़े सती कहते हैं। और जरूरी नहीं कि लोग साढ़े सती से घबरा जाते हैं, जब पंडित लोग बताते हैं कि ओहो अब तो आपके जीवन में साढ़े सती स्टार्ट हो गई है,
तो बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैं 7.5 साल तक परेशान रहूंगा आने वाली ज़िंदगी में। बट ऐसा होता नहीं कि आपके 7.5 साल खराब जाएं। हो सकता है आपके 7.5 साल बहुत अच्छे जाएं, इसी पीरियड में आप करोड़पति भी बनते हैं, और हो सकता है कि 5 साल अच्छे जाएं और 2.5 साल खराब जाएं। इस तरह के वो मिक्स एक रिजल्ट होता है। सारे 7.5 साल खराब नहीं जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सारे 7.5 साल अच्छे जरूर जाएं, ये इफेक्ट आपको आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंडिकेशंस क्या है। देखिए, शनि महाराज की जो इंडिकेशंस है कि आपको कैसे खराब इफेक्ट देंगे, वो हैं आपकी लाइफ में हर चीज़ डिले से होगी। अगर वो आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे आपकी जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं डिले आएगा। एजुकेशन के बाद जब आपका करियर सेट होना है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वहाँ पे डिले मिलेगा आपको। फिर बात आ जाएगी आपकी शादी की, तो शादी भी डिले से होगी। शादी के बाद बात करें अगर बच्चे की, तो बच्चा भी डिले से होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद मकान बनना, या आपकी लाइफ में कुछ और आना, हर चीज में कहीं ना कहीं डिले अगर आती है, तो आपको ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि शनि महाराज आपको कहीं ना कहीं बैड पोजीशन में बैठे हुए हैं और वो आपको खराब इफेक्ट दे रहे हैं। ये आपको देखना है एक तो। दूसरे, शनि जिनके खराब हैं, आप लोग आलसी बहुत होते हैं। तो आलसी बहुत होंगे तो वो भी आपको बैड इफेक्ट देने, और एक तो पहले ही आप आलसी हैं, शनि महाराज आपको आलसी कर रहे हैं, तो आपको बैड इफेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो आपकी दशा में आ रहे हैं या वैसे हैं, तो आपकी जो स्किन जो होगी वो बड़ी ड्राइनेस लिए वो होगी, रूखापन बहुत होगा आपकी स्किन में, और सांवलापन भी आता जाएगा। ये सारी शनि महाराज की क्वालिटी हैं। दूसरा, घर पे आते ही आप, सपोज आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपनी फैमिली में आते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कभी भी लाइफ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कई लोग तो रात को डिनर साथ कर रहे हैं या मूवी साथ देख रहे हैं घर पे बैठ के, और साथ में खाना खा रहे हैं। आपका अगर शनि खराब है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ये एक शनि महाराज की खूबी हो जाती है। तो और दूसरी चीज, अगर आप मैरिड हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, खासतौर पे मैं मेल की बात करूंगा, आपके जो ससुराल है, मतलब आपकी जो वाइफ की साइड के आपके घर वाले हैं, मतलब उनका, आपका जो ससुराल है, उनकी इंटरफेरेंस जो होती है, इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली में बहुत होती है, बहुत इंटरफेयर करते हैं वो आपका, जिनके शनि खराब होता है, और मैरिड लाइफ भी जिसकी वजह से बहुत खराब होती है। ये एक शनि महाराज की क्वालिटी है। साथ ही मैं आप दोस्तों आपको बताऊंगा कि शनि महाराज की दशा आई और आपके सडन बाल वाइट होने लग जाते हैं सर के। आपके सर के बाल वाइट होंगे, जो आपकी दाढ़ी, फेस पे जो दाढ़ी आ रही है वो वाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि शनि महाराज की दशा आ गई है, या 7.5 में कहीं ना कहीं आए हैं और आपको खराब इफेक्ट दे रहे हैं। अनऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी के लोग होते हो आप, और एमलेस होते हो, कोई नहीं, ठीक है, सुबह उठ गए, काम पे चले गए, शाम को आ गए, रात को खाना खा के सो गए, कोई एम नहीं होता कि करना क्या है, कुछ प्लान्स नहीं बना पाते आप। ये भी एक क्वालिटी आ जाती है आपके अंदर। दूसरा, जो शनि महाराज की जब दशा आएगी, जब कुछ भी ऐसे इफेक्ट हो गए, आपका कुब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आप बेंट होने स्टार्ट हो जाओगे। तो अगर ऐसा कुछ हो, तो बेंट होना, जब आपका कुब निकलना स्टार्ट हो, तो आपको विटामिन बी की कमी होती है। एक बार अगर आप कभी भी डॉक्टर से डायग्नोज कराएं, कुब निकलना स्टार्ट हो गया हो, तो उसमें आपको विटामिन बी की कमी आएगी। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। आपके घर की जितनी भी मैकेनिकल आइटम्स हैं, जहाँ पे मशीन इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे घर की घड़ियाँ हों, मोबाइल हों, जहाँ पे मशीन इन्वॉल्व होती है, वो अक्सर लंबे समय तक खराब रहती है। घर की मिक्सी हो गई, माइक्रोवेव हो गया, कुछ भी हो गया, ये लंबे समय तक खराब रहेंगी आपके घर में। ये सारी चीजें आएंगी। नी प्रॉब्लम्स, अचानक जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गए, नी प्रॉब्लम हो गई, लेग्स में कहीं प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों का कटकटाना, ये सारी चीजें आपको इसी में ही मिलेगा कि आपको वो बैड इफेक्ट दे रहे हैं। लोन बढ़ जाएंगे सडन आपकी लाइफ में। देखिए, लोन तो आजकल हर किसी के ऊपर है, कोई किसी पर छोटा किसी बड़ा, लेकिन आपके जो लोन्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। और ये लोन होंगे कि जो आपको चुकाने में दिक्कत आएगी। लोन तो सब लेते हैं, चाहे वो कोई कार हो चाहे घर का लोन हो, बट वो चुकाने में जो आपको दिक्कत आएगी, वैसा लोन नहीं लेना। आपको उस लोन से बच के रहना है। अपनी हैसियत के हिसाब से लोन लीजिए, ताकि आप उसको चुका पाएं और आपकी नींद खराब ना हो, जिसकी वजह से लाइफ खराब ना हो। और दूसरी चीज, कमजोर शनि जो है वो, देखिए, तामसिक प्लेनेट है शनिदेव, तो आपको तामसिकता की तरफ खींच के लेके जाते हैं। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, अच्छी आदत में इन्वॉल्व आप नहीं रह पाते। अच्छी दोस्ती होता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है आपका, या अच्छी हैबिट्स होती हैं, वहां नहीं रह पाते। आपको खराब हैबिट्स की तरफ इन्वॉल्व करेगा।
खराब हैबिट्स हैं, जैसे जुआ खेलना हो गया, शराब पीना हो गया, इस तरह की नशे की आदत की तरफ आपको आकर्षित करता है और आपको ऐसी संगति, दोस्ताना पसंद आता है जो नशे के आदी होते हैं या नशे करने में अपने आप को सुकून फील करते हैं। तो आपको भी वो हैबिट की तरफ खींचेंगे शनि महाराज, उससे आपको बचना है। और सडन अगर आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि शनि बैड इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो नेल्स हैं हाथों के, उसमें आपका कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल में चेंज हो जाएंगे, या पिंकिश हैं तो डार्क पिंक हो जाए, मतलब आपको कलर चेंज लगेगा कि मेरे नेल्स के कलर, हाथों के जो नेल्स हैं उसका कलर चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी। आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे आपकी, आंखों के नीचे डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। और आईज भी वीक, आप कुछ हद तक कह सकते हो कि आईज पे भी इफेक्ट ले आते हैं। नहीं तो सडन टेंशन या सडन लॉस आपके बिजनेस में या जॉब में, किसी भी तरीके की लाइफ में आने लग जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे उपायों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शनि महाराज को ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक तो शनि महाराज के जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहला उपाय तो आपको अपनी नेचर में चेंज लेके आना है। आपको अपने आलसपन को अवॉइड करना है। जितना आप आलसी रहेंगे उतना शनि महाराज आपके ऊपर हावी होते जाएंगे और आपके काम नहीं बनने देंगे। आपके जो डिले फैक्टर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। सबसे पहले आपको आलसपन अपनी लाइफ में हटाना है। चाहे आप जिम की हेल्प लीजिए, योगा की हेल्प लीजिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने से शनि महाराज जो आप पे हावी होंगे, वो हावी जो है वो नहीं रह पाएंगे आप पे, और आप उन सब चीज़ों से निजात पा सकते हो। दूसरा, देखिए, कहीं ना कहीं आपका दिमाग, जहाँ कह लीजिए कि वो टेंशन में रहता है हर समय, तो उसके लिए आप अपने जो दिमाग को टेंशन से आपको दूर करना है, तो थोड़ा सा मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए और अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए थोड़ा सा। इससे आपको फायदा होगा। कोशिश करिए शनिवार के दिन चांदी की चैन अपने गले में पहनिए और ये अपनी मदर से ब्लेसिंग लेके पहनिए, तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देंगे। आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव भोलेनाथ जी की, उससे भी शनि महाराज बड़े खुश रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की शनि की दशा में प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह की मेडिकल आप कोई दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो बैक पेन की हो, चाहे नीज प्रॉब्लम की हो, या हड्डियों की, किसी भी तरह की दवाई आप ले रहे हैं जो शनि महाराज से रिलेटेड है, उस दशा में वही दवाई, वही सेम मेडिसिन आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में, जहाँ पे फ्री इलाज होता है लोगों का, आप शनिवार के दिन जाके वही दवाई डोनेट कीजिए और आपको उससे राहत मिलेगी। ये एक उपाय है जिससे आप उस बीमारी से निकल पाएंगे। ये इफेक्ट हो गया। दूसरी चीज, 5-10 मिनट अपने लिए निकालिए मॉर्निंग में, गहरी गहरी सांस अंदर बाहर कीजिए। इससे भी शनि महाराज का जो इफेक्ट है वो कम होता है, रिड्यूस, जो बैड इफेक्ट है वो रिड्यूस होते हैं। ये सारी चीजें हैं। गंदे कपड़े आपने नहीं पहनने, एक तो साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए, रिपीट नहीं कीजिए। कई बार लोग 2-2 दिन कपड़े पहन लेते हैं। वैसे तो दिल्ली का ऐसा टेम्परेचर ही नहीं है कि 2 दिन पहन सको, बट साफ सुथरे आपने कपड़े पहनने हैं, ये चीज़ें। दूसरा, कभी भी किसी लेबर से या किसी भी आप कोई भी घर पे या फैक्ट्री में काम कराते हैं, आप उसको खुश करके भेजिए। उसकी कोई पेमेंट नहीं रोकनी, कोई डिले नहीं करनी। वो खुश रहेगा तो शनि महाराज भी लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कारक हैं उसके, तो आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर या ऑफिस में गोल्डन फ्रेम में हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो शनि की दशा में काम करता है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, लोन आपने जो लेना है वो अपनी हैसियत में रह के लेना है। कोई ऐसा लोन नहीं लेना जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाए। एक ऐसा उपाय जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि इफ़ेक्टिव है और बड़े मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ तो काम भी करता है, वो उपाय है जी, आप शनिवार के दिन सूरज ढलने के बाद, सूरज ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे ढल जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप उसके बाद आटे का दिया बनाइए, 5 मुँह का दिया बनाना है, सरसों के तेल में उसको जलाइए पीपल के पेड़ पे। रात को 12 बजे से पहले और 6:30 बजे के बाद आप कभी भी जला सकते हैं। उसमें चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए। कोशिश कीजिए दिया भी आप अपने हाथों से बनाएं, बट ठीक है, अगर नहीं बना पाए तो आप बनवा के घर के किसी भी मेंबर से वो दिया जलाने खुद जाएं और सरसों के तेल में काले तेल डाल के वो दिया जलाएं। मेरे को ये सबसे अच्छा उपाय लगता है, पीपल के पेड़ पे ये दिया जलाना शनिवार के दिन। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा नए वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले, और इसको शेयर करना ना भूलें।